अब मेरे ख्याल में शायद समझ गए होंगे आप कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। ला इकराह फिद्दीन, ये उस बात का जवाब दिया जा रहा है कि तुम अगर काफिर हो ना तो तुम्हारा काफिर होना ये दलील नहीं है कि तुम राह सवाब पर हो। अगर राह सवाब पे ना होते तो अल्लाह ताला तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बना देता। कहा अल्लाह जबरदस्ती नहीं करता, उसके दीन में इकराह नहीं है। मानोगे तो अपने लिए, नहीं मानोगे तो अपने लिए वबाल बनोगे। उसको क्या पड़ी है तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाता फिर, वो तो तुम्हारा हिसाब आखिरत में देगा, दुनिया में तुम्हें नहीं पूछेगा। उसने तुम्हें आजादी दे रखी है कि चाहे ये रास्ता इख्तियार करो चाहे वो रास्ता इख्तियार करो, लेकिन जहां तक उसके वाजे करने का ताल्लुक है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए फरमाया क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हदायत सरकशी से वाजे हो गई, अलग हो गई। क़द तबय्यन अलग हो गई या वाजे हो गई, और रुश्द हदायत मिनल गय गुमराही से। कि जहां तक हदायत का ताल्लुक है, सही बात का ताल्लुक है, वो हमने दलाइल से उसको इस तरह वाजे कर दिया है कि आप गुमराही में और उसमें कोई इल्तिबास नहीं। तुम अगर गैर जानिबदारी से और वाक़अतन इखलास से समझना चाहो तो कोई कमी नहीं है कि तुम समझना चाहो। हाँ, खुद में समझना चाहो कि समझ में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे जहन में बुतखाना हो तो क्या कहिए कि अगर जहन में बुतखाना बसा रखा है तो जाहिर उसको तो कोई नहीं समझा सकता। लेकिन बाज लोगों ने यहां जो ठोकर खाई है ये जानबूझ कर वो बिला वजह मुआवजा कर रहे हैं। वो इस फितरी जबर को, ये जो कहा ला इकराह फिद्दीन, कि मुराद क्या है कि हम फितरी तौर पर किसी को इकराह नहीं करते। हमने किसी को मुसलमान कभी जबरदस्ती नहीं बनाया, हमारे रसूलों ने जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया। हदीस शरीफ में आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर कभी जबरदस्ती क्या बनाना था किसी को, कि मक्का मुअज़्ज़मा में हुजूर के पास ताकत थी कि जबरदस्ती करते किसी पर। मदीने में हुजूर मक्के से आए, मदीने के सारे लोग तो अपने घर में बैठे थे, क्या बाहर से आने वाला एक पैगंबर या उसके साथी वो क्या इस ताकत के मालिक थे कि उनको जबरदस्ती मुसलमान बना देते। उनमें सैकड़ों लोग हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर की काविशों से मुसलमान हो चुके थे। हज़रत मुसअब हुजूर के हमशक्ल भी थे, कुरैशी भी थे, शहजादों की तरह पले बड़े थे, लेकिन उम्र में हुजूर से छोटे थे। यही है जो जंगे उहद में शहीद हुए और यही आलम बरदार इस्लाम थे। निहायत खूबसूरत आदमी थे, बड़ी मुशाबत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर ने उनको पहला मुअल्लिम बना के भेजा मदीना मुनव्वरा में अपने आने से पहले। उन्हें खामोशी से वहां एक इनकलाब बर्पा कर दी। ऐसे कि वो लोग असलन उन अमराज का शिकार नहीं थे जो मक्के वाले थे। इनको तो बड़ाई का एहसास, इनकी अनानियत इनको किसी बात को मानने पर आमादा नहीं होने देती थी। अब देखिए वहां इस्लाम किस तरह फैला। मैं सिर्फ एक बात से अर्ज करता, हज़रत उसैद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये आपके मेजबान थे और हर जगह वही लेके जाते। हज़रत उसैद मुसलमान हुए, वो भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। वो उनके पास बैठे थे, इन दोनों के पास, हज़रत मुसअब के पास और इब्ने ज़रारा के पास, कि इतने में किसी ने खबर दी औस के सरदार हस्साब बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि वो एक मक्का मुअज़्ज़मा से एक शख्स आया है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो इस्लाम के नाम पर लोगों को बहका रहा और गुमराह कर रहा, और आपके कबीले में भी उसके असरार फैल रहे। साथ बड़े बरहम हुए, इसी को फिर इत्तेफाक पूरे कबीले के सरदार थे, निहायत एहतराम था उनका। चुनाचे वहां आए और उन्होंने एक हरबा यहां अपने कंधे पर रखा हुआ था, फावड़ा सा, जैसे आदमी, जमीन भी खोदी जा सकती, आदमी को मारा जा सकता। उनके सामने खड़े हुए और आकर कहने लगे कि अरे वो शख्स जो तुम मक्के से आए हो, अगर तुम्हारी बात सच भी है तो जो आदमी तुम्हारे पास जाए उससे कहो, मैं तुम्हें इस बात की हर इजाजत नहीं दे सकता कि तुम हमारे नौखेज नौजवानों को हमारे मोहल्लों में और हमारे कबीलों में आकर गुमराह करो। का मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं अगर आइंदा तुम्हें यहां देख लिया मैंने तो तुम जिंदा बच के नहीं जा सकोगे। हज़रत मुसअब ने फरमाया कि आपकी बरहमी अपनी जगह, लेकिन क्या इसमें कोई हर्ज है कि जो बात मैं कहता हूं आप मेरी बात सुन ले। देखिए, मानना ना मानना तो आपके अपने ऊपर है ना। आप माशाल्लाह सरदार है इस कबीले के, निहायत दानिशमंद मशहूर है, मैं आपको जबरदस्ती तो मनवा नहीं सकता। आपको पता ही ना जाने लोगों ने क्या बताया,
मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि जो मैं दावत लेके आया हूं आप उसको सुन के देख लीजिए, मानने की बात हो तो मान लीजिए, ना मानने की बात हो ना मान लीजिए। तो साहब कहने लगे कि बात तो नौजवान तुमने इंसाफ की कही, सुनने में क्या हर्ज है। अब देखिए ना, एक साफ दिल आदमी बैठ गए, फरमाया कहो तुम क्या कहते। हस मुसब की जुबान में कोई ऐसी तासीर थी, ऐसा फसाहत और बलागत से बात करते थे कि उन्होंने एक मुख्तसर चंद मिनटों में इस्लाम की वजाहत की। कहा ये वो दावत है जो मैं आप लोगों के पास लेके आया हूं। अल्लाह ने इस दावत को भेजा है, अल्लाह अपने एक रसूल के साथ, और अल्लाह ने हम पर करम फरमाया। निहायत मुअज़्ज़ज़ खानदान के एक फर्द है जो रसूल के तौर पर मबऊस हुए हैं और मैं उनका नुमाइंदा। सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे और उसके बाद कहा कि अच्छा तुम्हारे दीन में जब कोई दाखिल होता है तो वो क्या करता है? कहा कुछ भी नहीं, गुस्ल कर ले और इरादा कर ले कि मैं नए दीन में दाखिल होना चाहता हूं, उसके बाद हम एक कलमा पढ़ाते हैं तो वो दीन में दाखिल हो जाता है। कहा अच्छा, सामने चश्मा था, उठ के उधर चले गए, गुस्ल करके आए, कहा मुझे कलमा पढ़ा। आप बताइए इसमें कुछ जबर हुआ? ये सरदार है पूरे औस खानदान के, जाकर अपने कबीले से कहने लगे, सबको जमा किया, कहने लगे तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते? उन्होंने कहा हम ये समझते हैं कि आपसे ज्यादा दानिश्वर आदमी और हमारे मामलात में समझदार और हमसे हमदर्दी और खैर खाही रखने वाला और कोई आदमी नहीं। हम निहायत आपको आदिल समझते, अपना हमदर्द जानते। कहा अगर वाकई तुम मुझे अपना सरदार समझते हो, यही ख्यालात हैं तुम्हारे, तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना अपने ऊपर हराम समझता हूं, ता वक्त है कि तुम उस मजहब को कबूल ना करो जिसको मैं कबूल कर चुका। ये कहकर वापस वहां से पलटे तो पूरा कबीला चीख उठा कि फिर आप क्या कर रहे, हमें ले जाइए ना वहां जहां जाकर ये इस्लाम कबूल किया जाता। पूरा कबीला मुसलमान हो गया। यानी मदीना हुजूर ने फरमाया था कि फतेह मक्का के बाद पूरा मक्का सरनिगू हुआ है। यानी वो लोग जो शरीर किस्म के लोग थे वो तो असद मुसलमान हुए, जबकि वाकई ताकत आ गई मुसलमानों के बाद। तो आप फरमाया करते थे कि मक्के को मैंने ताकत से फतह किया है, लेकिन मदीने को तो मैंने अखलाक से फतह किया। और बाकी पूरी दुनिया में इस्लाम जो फैला है वो अखलाक से फैला, वो अक्ल से फैला, वो अपील से फैला, वो हिकमत से फैला। इस्लाम के अंदर खुद इतनी अपील है कि जो आदमी कभी भी उसके बारे में सोचना गवारा करेगा, मेरा ख्याल में इससे दूर हट नहीं सकता। आप किसी हिंदू से कोई बात करके देखिए कि खुदा परस्ती बेहतर है या बुत परस्ती, किसी अकल वाले से पूछे, वो कैसे कह सकता है कि खुदा परस्ती से बुत परस्ती बेहतर है? आप उससे कभी पूछिएगा कि तुमने जो जात पात का एक तस्म बना रखा है, तकसीम खड़ी कर रखी, हालांकि क्या अल्लाह ने यह तकसीम की है? जिसको तुम शूदर कहते हो, क्या उस सरजमीन पर सूरज नहीं चमकता? क्या वहां बारिश नहीं उतरती? क्या उसके बच्चे तुम्हारी तरह पैदा नहीं होते? क्या तुम्हारी तरह उनको भूख नहीं लगती? क्या उनके सेहनों में फूल नहीं खिलते? क्या उनकी जमीनों में सुनहरे रंग की ये गंदम नहीं लह रहा थी? क्या बाकी सरसों के फूल वहां नहीं फूलते? ये सब कुछ अगर वहां होता है तो बताओ तुम में आखिर उनमें फर्क किया? ये किसने फर्क किया? आप उनसे माकूलियत से बात करके देखें। यानी जब यहां मुसलमान आए थे तो यही माकूलियत है, और ये कहते हैं तुमने तकसीम कर रखी है इंसानों में, हम यही खत्म करने के लिए आए हैं। तो एक शूदर के लिए, एक खिशतरी के लिए, एक वेश के लिए जो ब्राह्मणों का सताया हुआ था, उसके लिए इससे बढ़कर पैगाम रहमत क्या हो सकता था कि मैं इनसे बड़े से बड़े आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता हूं और कंधे से कंधा मिलाकर बैठ सकता हूं। ये अपील है हमारे दीन में जो किसी के पास नहीं। और फिर जो हकीमाना उसूल दिए हैं आप उन पर गौर करके देख लीजिए कि सारी दुनिया के पास वो हो गया कहां से? इसलिए कि वो तो एक प्राइवेट मामला समझते हैं ऐसे, बाकी जिंदगी के बारे में उनका दीन का तसव्वुर ही कोई नहीं। तो खैर कहना यह बात लंबी होती जा रही है कि ला इकराह फिद्दीन का मतलब क्या है कि फितरी तौर पर दीन में कोई जबर नहीं। जो भी आएगा दीन में वो अपनी मर्जी से आएगा। हदीस शरीफ में आता है कि उमर फारूक ने एक उम्र रसीदा ईसाई औरत को समझाना चाहा, तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, अब मेरी इतनी उम्र बड़ी हो गई है कि शायद चंद साल में और जिंदा रहूं, तो अब क्या मैं अपना मजहब तब्दील करूंगा? सारी जिंदगी गुजर गई, ये भी गुजर जाएंगे साहब। तो उमर फारूक ने बजाय इसके कि आप बरहम होकर कुछ बात कहते, हालांकि देख लीजिए वो किस हैबत के आदमी थे,
आपने उनसे सिर्फ ये फरमाया कि अम्मा अगर तुम खुद नहीं चाहती तो मैं तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकता। यह तो चाहने की बात है, हम मुसलमान किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते। तो यह है इसका मतलब। लेकिन लोगों ने इसका क्या बना दिया, वो कहते हैं देखिए दीन में इकराह नाम की कोई चीज नहीं। कोई आदमी नमाज पढ़े ना पढ़े, कोई रोजा रखे ना रखे, कोई ज़कात दे ना दे, कोई बदमाशी करता है तो करता फिरे, कोई जिना करता है तो करता फिरे, कोई शराब पीता है तो पीता फिरे। इस्लाम साफ कहता है कि इसमें जबरदस्ती कोई नहीं है, जो किसी के जी में आए वो करे, हम किसी पर जबरदस्ती करने वाले नहीं। आपने कोई इज्तिमाई निजाम दुनिया का ऐसा देखा है जिसमें यह पागलपन पाया जाता? आपके मुल्क का एक आईन है, वो आईन कबूल करने के लिए तो कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को कहा जाता हम जबरदस्ती पाकिस्तानी बन जाओ, तुम जरूर हमारी शरीयत कबूल करो। लेकिन जब कोई शरीयत कबूल कर लेता है, पाकिस्तानी बन जाता है, क्या फिर उस पर इस आईन की पाबंदी का इकरार होता है या नहीं? बात तो सीधी सी। फिर तो मैं सड़क पर भी आता हूं तो मुझे कहा जाता है कि आप सुर्ख बत्ती देखकर क्रॉस नहीं कर सकते। मैं उन्हें कह सकता हूं देखिए मैं एक दानिशमंद आदमी हूं, मेरी अपनी अकल है, मेरे अपने फैसले हैं, तुम इस पर इकरार करने वाले, जबरदस्ती करने वाले कौन होते? वो कहेंगे जनाब अपनी अकल को हाथ मारिए, अगर इस मुल्क में रहना है तो मुल्क के कानून की पाबंदी करना होगी। वरना अगर हर आदमी ये कहे कि मैं तो जो भी जो जी में आएगा करूंगा, तो देख लीजिए सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा, यहां से लाशें उठेगी, कदम कदम पर एक्सीडेंट होंगे। अगर मामूली कानून की पासदारी नहीं करते हैं तो एक सड़क पर सफर करना नामुमकिन हो जाता है। चेंज आके पूरी जिंदगी के सिरात मुस्तकीम पर चलना, वो कैसे चला जा सकता? और फिर आप नहीं जानते, अगर जिसने थोड़ा बहुत भी कुरान करीम पढ़ा है या जैसे थोड़ी बहुत सीरत पढ़ी है, और जो जानता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की जिंदगी में एक रियासत कायम की थी, उसमें एक आईन, एक कानून नाफिज किया था, उसमें अदालतें कायम की थी, और आपने चोरों के हाथ काटे थे, आपने ज़ानियों को संसार किया था, आपने उनको कोड़े मारे थे। सवाल ये जबर क्यों था? हुजूर जालिम थे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। वो जब ये कहते हैं कि ये फातिमा बिनते कैस है जो चोरी के जुर्म में पकड़ी गई है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी पकड़ी जाती मैं उसके भी हाथ काट देता। और ये वो कहता है जो रहमत के सिवा है ही कुछ है, लेकिन रहमत है जाती मामलात में। अल्लाह के कानून में हज़रत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में नहीं आए और कभी आपने अपनी जात के लिए किसी इंतकाम नहीं दिया। आप हमेशा बरहम हुए और गज़बनाक हुए तो हक के मामले में हुए, यानी अल्लाह के मामले में। इसमें आप कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते थे। इसी के अल्लाह के कानून को कौन बदल सकता? अल्लाह के रसूल उसे नाफिज करने के लिए आता है, उसको पूरी उम्मत मुस्लिमा को यह अमानत सुपुर्द करके जाता है कि तुम्हें बिला कबो कास इसको नाफिज करना है, नहीं करोगे तो क़यामत के दिन मैं भी पूछूंगा, तुम्हारा खुदा भी पूछेगा। इसे ये जो कहा जाता है ना कि दीन में इकरार ना होने का मतलब ये है कि आप जो चाहे करते फिर। असल बात यह है कि ये हम पर असरात है ईसाई तहजीब के या मगरबी तहजीब के कह लीजिए। मगरब ने जो पीछा छुड़ाया है मजहब से, असलन तो उनकी एक मजबूरी है। मैं कई दफा ये बात शायद पहले भी कह चुका हूं कि उसकी मजबूरी इस तरह की है जैसे किसी खान साहब ने किसी हिंदू को पकड़ लिया कि पढ़ो कलमा। वो पहले तो नाफना करता रहा, उन्हें छुरा निकाल दिया कि नहीं पढ़ोगे तो मैं भी तुम्हारा सर उतार दूंगा। उन्हें कहा अच्छा पढ़ाओ। अब वो परेशान, उन्हें कहा अच्छा पढ़ाते हैं क्यों नहीं? तो उन्हें कहा आता तो मुझे भी नहीं। मगरब जब ये कहता है ना कि हम सेकुलरिज्म के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते, यानी सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि हमारा पूरा पब्लिक निजाम, हमारी पूरी इज्तिमाई जिंदगी, हमारी पूरी हुकूमतें, हमारे बाहर की जो जिंदगी है, पब्लिक लाइफ जो है, वो तो चलेगी हमारे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक। लेकिन मजहब जब तो तुम्हारा प्राइवेट मामला है, अपने घर में बैठकर चर्च में जाकर अल्लाह को याद कर लो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। ये इसलिए कि चर्च के अलावा उनके पास है क्या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ 3 साल जिंदगी के बारे में वो जानते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं 33 साल जिंदगी उन्हें गुजारी, पहले 30 साल के बारे में कुछ नहीं जानते, बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं जानते। और 3 साल की जो जिंदगी है उसमें उन्हें इज्तिमाइयत के नाम से कोई काम नहीं किया।
एक इनफरादी जिंदगी, दुर्वेशों की जिंदगी। जैसे एक फकीर दुर्वेश तारिक दुनिया जिंदगी गुजारता है कि जहां से जो मिल गया खा लिया, ना कमाया, ना कोई घर बनाया, ना शादी की, ना बच्चे पाले, कुछ भी नहीं किया, किसी अदारे के काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो जिंदगी में, और खुद इंजील में शरीयत नाम की चीज ही कोई नहीं, ना किताब में कुछ है इस जिंदगी की रहनुमाई के बारे में, और ना पैगंबर की जिंदगी में, तो ईसाई अगर इन बातों से अपना इन खला को पूरा करने की कोशिश ना करें तो और क्या करें? उनसे आप पूछिए ना, बताइए ईसाइयत तालीम की बुनियादें क्या फराहम करती? वो बहुत बातें करेंगे लेकिन ईसाइयत के नाम से नहीं कर सकते। उन्हें पता ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते। तुम हमें ये बताओ, हालांकि उनके तरीके तो है ना शादी ब्याह करने के, लेकिन उनको बताओ कि तुम्हारी इंजील ने या ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद शादी करके बताया कि शादी किस तरह की जाती, बच्चे किस तरह पाले जाते, बीवी के हुकूक क्या है, शौहर के हुकूक क्या है। उन्हें घर बनाया था कि ये पता चले कि मुआशरत क्या होती, मुआशरत के उसूल क्या, कोई कारोबार किया था कि पता चले कि मईशत क्या होती। उन्हें हुकूमत बनाई थी कि हम ये मालूम हो कि सियासत क्या होती है और हुकूमत क्या होती। यानी जो पूरी जिंदगी है सवाए दुर्वेशी के, उनके पास है ही कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो फिर बातों में काम चलेगा। इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही, उन्होंने कहा कलेसा की बुनियाद रहबानियत थी। इसी उन्होंने कहा कि खुदा रसीदा होने का तरीका क्या है कि दुनिया छोड़ दो। हम कहते हैं अल्लाह तुम्हारा भला करे, बोझ से दुनिया छुड़ा दो, टोरी बलेर से छुड़ा दो। उनकी दुनिया छूटेगी, हमसे अजाब टल जाएगा। यानी तुमने पूरी दुनिया को जहन्नम बना रखा है। तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें यह तरीका बताया था तारिक दुनिया होने का, लेकिन चूंकि तुम्हें दुनिया बनाने, दुनिया इस्तेमाल करने, दुनिया बरत के दिखाने का तरीका नहीं सिखाया गया था, इसलिए तुमने बिल्कुल डंगरों की तरह दुनिया को हैंडल किया, दरिंदों की तरह। यानी पूरी दुनिया पर बरतानिया और अमेरिका की दरिंदगी छा चुकी है। यही अंदाजा करें कि जहां भी वो समझते हैं कि अमेरिका के मफादात महफूज नहीं है, वहां कहते हैं हमें हक है कि हम उस मुल्क पर हमला करते जहां में शुबा भी हो जाए। मुझे बताइए, इस तसव्वुर के कबूल करने के बाद किसी दुनिया के किसी मुल्क की सॉवरेंटी, उसकी इंडिपेंडेंसी, उनका अपना को वकार बाकी रह सकता है? इस बुनियाद पर कभी सोचिए तो सही। चलिए आज तो तुम्हारे पास ताकत है ना, कल को हमारे पास ताकत आती है, हम सोचते हैं बरतानिया का रहना दुनिया में हमारे लिए मुफीद नहीं है, हम उन पर एटम बम फेंकते हैं और कहते हैं हमने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि हमारे मफादात को नुकसान का अंदेशा था। तो क्या इस दलील को मान लिया जाएगा? नादानो, तुम तो आज ताकत में आए हो, हमने 8-9 सदियां ताकत में गुजारी। कभी हमने तुम पर जुल्म किया था? यहूद को पनाह मिली तो हमेशा हमारे मुल्कों में मिली, और ईसाइयों को हमेशा हमने इज्जत के साथ रखा। यानी एक दिन तुम नहीं दिखा सकते, अगर हम तुम पर जुल्म करते तुम में से एक आदमी बाकी न रहता, ईसाई और यहूदी सारे मुसलमान होते। तो हमने सदियों तुम पर हुकूमत की। उनदरस का रहने वाला कौन मुसलमान, कौन गैर मुस्लिम रह सकता था? वहां हमने 800 साल हुकूमत की, यहां 800 साल हुकूमत किया, किसका हमने कुछ बात भी का किया? ये तो जो कुछ हिंदू कहे एक प्रोपेगेंडा है औरंगजेब के बारे में, लेकिन औरंगजेब ने किसी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती कभी मुसलमान नहीं बनाया था। जिसे उनके प्रोपेगेंडे के खिलाफ जफर अली खान, अपना अल्लामा शिबली ने कहा था ना कि तुम्हें पता ही कुछ नहीं औरंगजेब क्या था, तुमने जो खुद एक तस्वीर बना ली है कि तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि औरंगजेब जालिम था, सितमगर था, जफाजू था। बस वो वाहिद शख्स है जिसे पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, मगर तारीख में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा कभी नहीं रहा, याद रखो, सिर्फ वो एक वाहिद आदमी। लेकिन हमने समझ रखा कि पता नहीं वो बस जालिम था, सितमगर था, जफाजू था, कुछ भी नहीं। तो खैर कहना यह है कि ये उनकी एक मजबूरी थी कि कलेसा की बुनियाद रहबानियत थी। समाती कहां इस फकीरी में मीरी, इस फकीरी में हुकूमत कहां से आ जाती कि कलेसा की बुनियाद रहबानियत थी, समाती कहां इस फकीरी में मीरी। कलेसा ने मजहब से पीछा छुड़ाया, चली कुछ न पीरे कलेसा की पीर। उन्होंने मजहब से जान छुड़ाई कि मरवा मजहब है ही कहां, ताकि अलग हो के जो चाहे सो हम करें। का ये एजाज है एक सहरा नशी का, मुराद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये एजाज है एक सहरा नशी का
کہ बशीरी है आईना दारे नजीरी। उन्हें दुनिया को सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई, उन्हें दुनिया को दुनिया का हर काम करना सिखाया। जब उन्हें कहा कि लोगों दुनिया छोड़नी नहीं है, दुनिया इस तरह बरत के दिखानी है कि वो दीन की तस्वीर बन जाए। यह हुजूर का पैगाम था सलाम। इसलिए यहां ला इकराहा फी दीन का मतलब क्या है कि जबरी तौर पर या मुसलमान भी किसी को मुसलमान नहीं बनाते। इसमें आजादी है, जो चाहे इस्लाम कबूल करे, लेकिन जो इस्लाम में आ जाएगा ज़ाहिर है उसकी शहरियत कबूल कर चुका, अब एक आईन कबूल कर चुका। जिस तरह दुनिया के किसी आईन के बागी को बर्दाश्त नहीं किया जाता, इसी तरह यहां उस पर जबर होगा कि तुम ना कबूल करो अपनी मर्जी से तो और बात है, लेकिन कबूल करने के बाद अब हम तुम्हें इसकी नाफरमानी, इसकी मासियत, इसके खिलाफ बगावत ये नहीं करने की इजाजत दे सकते। आपने हाई कोर्ट से पूछ लीजिए, वो किसी को अपने मुल्क के आईन के खिलाफ बगावत की इजाजत देता है? इसका मतलब इस सेकुलरिज्म का मतलब असल में दो हरफी इतना है, जिसका मतलब यह है कि जो तुम्हारे बनाए हुए कवानीन की मुखालफत करे तुम उसको सजा देने का हक रखते, लेकिन जो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की मुखालफत करे उसको सजा देने का किसी को हक नहीं है। इसका मतलब खुदा का दीन ही लावारिस है। ये वो तो तसव्वुर है जो ज़ाहिर है मुसलमान कबूल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कबूल कर चुके। अब क्या किया जाए जो मैं बातें कर रहा हूं, हम फिर जुमला पूरी उम्मत के तौर पर इसको कबूल कर चुके। इसी के एक मुल्क भी तो ऐसा नहीं है जिसमें हमारी अपनी शरीयत नाफिज।